नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बी पार्ट 3 के पेपर 2 के नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या के क्रम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दुष्टों के आचरण, दुर्जनों से दूर रहना और दुर्जन चाहे कितने भी विद्वान क्यों ना हो, सद्गुणी ना हो, फिर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। तो दुष्टों के पूर्णतः परित्याग की कवि ने शिक्षा दी, यह हमने पढ़ा। आज हम दुष्टों और सज्जनों की मैत्री कैसी होती है, उनकी मित्रता में क्या अंतर है, और साथ ही सज्जनों की विशेषताओं के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ेंगे। आरंभ गुर्वी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम। यहाँ कवि ने दुष्टों और सज्जनों की मित्रता को दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग की छाया के समान बताया है। जिस तरह से दिन के पूर्वार्ध भाग की छाया जो आरंभ में तो बड़ी होती है और धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, छोटी होती जाती है, और दिन के परार्ध भाग की छाया पहले तो बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता को बताया है। खल सज्जना नाम, खल दुष्टों और सज्जना नाम सज्जनों की मैत्री मित्रता दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध भाग और परार्ध अपराह्न, दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न में भिन्ना भिन्न स्वरूप वाली, अलग अलग स्वरूप वाली छाया एवं छाया के समान आरंभ गुर्वी, आरंभ में तो पहले तो प्रारंभ में तो गुर्वी बड़ी, क्रमेण शयनी और क्रम से क्षीण होने वाली होती है, क्रम से धीरे धीरे विनष्ट होने वाली होती है, कम होने वाली होती है, और पुरा वृद्धिमती, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और प्रारंभ में तो छोटी, पुरा लघ्वी पहले तो छोटी होती है, और पश्चात उसके बाद में वृद्धिमती, वृद्धि को प्राप्त करने वाली होती है, धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, क्रमशः बढ़ने वाली होती है। यहाँ कवि ने बताया है कि जैसे दिन के पूर्वार्ध भाग की, दिन के पूर्वाह्न की जो छाया होती है वो पहले तो बड़ी दिखती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, इसी तरह से दुष्टों की, दुर्जनों की जो मित्रता होती है वह भी पहले तो बड़ी से तात्पर्य बहुत अधिक घनिष्ठ होती है। दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए जन सामान्य से या जिनसे उनका स्वार्थ पूर्ण होता है उन लोगों से घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ संपर्क और संबंध स्थापित कर लेते हैं। बहुत ही वाक चातुर्य से और पटुतापूर्ण, कुशलतापूर्ण व्यवहार से उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और अपना स्वार्थ सीधा कर लेते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, दुष्ट व्यक्ति उन व्यक्तियों का साथ छोड़ देते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी मित्रता में कमी आने लगती है। जो घनिष्ठता प्रारंभ में थी वह घनिष्ठता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। स्वार्थ सिद्ध होते ही, अपना प्रयोजन सिद्ध होते ही दुष्ट व्यक्ति जन सामान्य का या सज्जनों का या जिनसे भी वो सहायता प्राप्त करते हैं, जिनसे भी अपने उद्देश्यों और स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, ऐसे मनुष्यों का वो साथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्रमशः उनकी मित्रता कम होती हुई अंततोगत्वा समाप्त हो जाती है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि ऐसे दुष्टों से, दुर्जनों से, नीचों से, धूर्त व्यक्तियों से मित्रता स्थापित नहीं करनी चाहिए, जबकि सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध भाग के समान, दिन के अपराह्न जो भाग है उस समय जब छाया पहले तो क्या होती है, छोटी होती है और धीरे धीरे बड़े स्वरूप को प्राप्त करती जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। तो ऐसे ही सज्जनों की, सत्पुरुषों की मित्रता भी पहले तो बहुत अल्प होती है, अत्यल्प होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। सज्जन पुरुष एकाएक किसी से घनिष्ठता स्थापित नहीं करते हैं। वो जितना कार्य किसी से हो उतना ही उनसे व्यवहार रखते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। लेकिन सज्जनों
के स्वभाव में ही ऐसा पाया जाता है कि जिस किसी के साथ वो संबंध स्थापित करते हैं, उनका संबंध आजन्म मरते क्षण पर्यंत तक वह संबंध उनका बना रहता है। उनसे जो भी मित्रता करे या सज्जन पुरुष जिससे भी मित्रता करते हैं, उनकी वह मित्रता कभी भी समाप्त नहीं होती है, अपितु समय के साथ और अधिक घनिष्ठ होती जाती है और अधिक बढ़ती जाती है। जैसे कि छाया, परार्धभाग की जो छाया है वो पहले छोटी होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही सत्पुरुषों की जो मित्रता है वो प्रारंभ में भले ही बहुत कम हो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बढ़ती जाती है। सज्जन पुरुष मित्रता का बड़ी ही शिष्टता पूर्वक निर्वाह करते हैं। कभी भी मित्र को वे धोखा नहीं देते हैं, मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, जीवन पर्यंत उस मित्रता को निभाते हैं। जबकि दुष्ट पुरुष हम लोक जीवन में, लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, नीच व्यक्ति हैं, वे अपने स्वार्थों के लिए जहाँ उनका काम निकालना हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, व्यक्ति अपना काम निकालने तक ही लोगों से संपर्क स्थापित करता है और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वो उनसे संबंध तोड़ देता है और उनके दुख में या उनके किसी कार्य में वो किसी प्रकार की सहायता नहीं करता है। जबकि सत्पुरुष जो है वो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ प्रकृति के सुंदर उदाहरण द्वारा कवि ने दुष्टों और सज्जनों की मित्रता का जो अंतर है वो जन सामान्य को समझाया है और ये प्रेरणा दी है कि सदैव सत्पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, सत्पुरुषों के साथ ही मित्रता स्थापित करना चाहिए, व्यवहार स्थापित करना चाहिए और दुर्जनों से सदैव दूर रहना चाहिए। छायेव, छाया प्लस एव गुण संधि तो है ही, साथ ही यहाँ उपमा अलंकार है। अब आगे देखिए, मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्तीनाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणम एव वेरिणो जगति। यहाँ कवि ने बिना मतलब के, बिना कारण के ही जो लोग दूसरों के शत्रु बन जाया करते हैं उनका उल्लेख किया है। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। तृण तिनके घास फूस, जल पानी, संतोष संतोष से किसी भी चीज़ की अत्यधिक आकांक्षा या अपेक्षा न रखने वाले, जितना उसके पास है उसी में सब्र करने वाले, संतोष करने वाले, संतोष से विहित व्रती नाम। व्रति विहित, विहित यानी बिताना, व्रति यानी जीवन, जीवन व्यतीत करने वाले। मृग मीन सज्जना नाम। मृग हरिण, मीन मछली, सज्जना नाम सत पुरुषों के। लुब्धक धीवर पिशुना, लुब्धक शिकारी, धीवर मछुआरा, पिशुना दुष्ट व्यक्ति, चुगलखोर व्यक्ति, निष्कारणम एव बिना कारण के, एव अर्थात ही, वेरिणो जगति, जगति यानी जगत में, वेरिणो वेरी होते हैं। तो शिकारी धीवर यानी मछुआरा, पिशुन यानी चुगलीखोर व्यक्ति, निंदा करने वाले व्यक्ति, जगति जगत में, निष्कारणम एव वेरिणो बिना कारण के ही शत्रु होते हैं। तो कवि का अभिप्राय यह है कि हरिण जो है घास फूस से अपनी भूख शांत करता है और घास फूस पर ही निर्भर रहता है। शिकारी का वो कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी शिकारी हरिण के पीछे पड़ा रहता है, अपने मुग्ध मनमोहक संगीत के द्वारा उसको अपनी ओर आकृष्ट करके वह उसका शिकार करता है। तो बिना कारण के ही शिकारी हरिण का दुश्मन बनता है। ऐसे ही जो मछुआरा है, मछली मछुआरे का कुछ नहीं बिगाड़ती, केवल जल से ही जीवित रहती है, जबकि मछुआरे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने धनार्जन के लिए मछली का शिकार करते हैं। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति किसी का कभी अहित नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, न बुरा चाहते हैं और दूसरों का सदैव उपकार करते हैं, भला करते हैं, हित करते हैं और संतोष से अपना जीवन यापन करते हैं। न उनमें महत्वाकांक्षा होती है, न धन की आकांक्षा होती है, जितना उनके पास है उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। कभी भी अनैतिक उपायों से धनार्जन नहीं करते, अनैतिकता का सहारा लेकर जीवन व्यापन नहीं करते हैं। फिर भी ऐसे संतोष से जीवन व्यतीत करने वाले
सज्जनों के भी पिशुन यानी चुगलीखोर दुष्ट व्यक्ति बिना कारण के ही उनके दुश्मन होते हैं, सदैव उनकी चुगली करने में रहते हैं, सदैव उनको बुरा साबित करने में, बुरा बताने में लगे रहते हैं। क्योंकि ऐसे सज्जनों का दुर्जनों को, दुष्टों को, जो चुगलखोर हैं, चुगली करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, लाभ नहीं होता है। क्योंकि सज्जन कभी भी नीचतापूर्ण व्यवहार का या दुराचरण कभी वो नहीं करते, नीचतापूर्ण व्यवहार वो नहीं करते हैं। इसलिए दुष्टों को सज्जन कभी पसंद नहीं आते हैं और इसीलिए वो सज्जनों के बिना मतलब के ही दुश्मन बन जाया करते हैं। लोक जीवन, लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जो रिश्वत नहीं लेते, भ्रष्टाचार नहीं करते, तो उनके दूसरे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, रिश्वतखोर हैं, उनके दुश्मन बन जाया करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हरिण, मछली और सज्जनों के जो दुश्मन है वो शिकारी, दीपर और चुगलखोर व्यक्ति बताए गए हैं। अब अगला श्लोक है, यहाँ सज्जनों को कवि नमन करता हुआ उनकी विशिष्टताओं का चित्रण करता है। वांछा सज्जन संग में परगुणे प्रीतिः, गुरौ नम्रता विद्यायाम व्यसनम, स्वयोषिति रतिः लोक अपवादात् भयं, भक्तिः शूलिनी शक्तिः आत्मदमने, संसर्ग मुक्तिः खले, येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणाः, तेभ्यः नरेभ्यः नमः। यहाँ कवि सद्गुणों का वर्णन करता है, महापुरुषों के, सत्पुरुषों के सद्व्यवहार का, उनकी विशिष्टताओं का, उनके व्यक्तित्व का वर्णन करता हुआ कहता है, सज्जन संग में वांछा, सज्जनों की, सत्पुरुषों की संगति करने में वांछा, वांछा मतलब जिनकी इच्छा है, सज्जनों की संगति में इच्छा, अभिलाषा, परगणे गुणे प्रीति है, दूसरों के गुणों पर प्रेम, दूसरों के दान, दया, दाक्षिण आदि गुणों से स्नेह, गुरौह नम्रता, गुरु के प्रति विनम्रतापूर्वक आचरण, विनम्र व्यवहार, विद्याया व्यसनम, विद्या के प्रति व्यसन अर्थात आसक्ति, अनुरक्ति, विद्या के प्रति लगाव, स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी के प्रति रति, प्रेम, लोक अपवादात भयम, लोक निंदा से भय, भक्ति शूलिनी, शिवजी में भक्ति, शिवजी की भक्ति में जो लीन रहते हैं, शक्ति आत्मदमने, आत्मदमन, स्वयं को नियंत्रित करने की शक्ति मतलब सामर्थ्य, स्वयं अर्थात स्वयं की इंद्रियों, नाक, कान, आँख आदि, इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और जीव मन पर नियंत्रण रखना, तो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने की शक्ति, संसर्ग मुक्ति है खले, खले दुष्ट व्यक्तियों के संसर्ग से मुक्ति, दुष्ट व्यक्तियों का साथ नहीं रखना, उनसे दूर रहना, एते निर्मल गुणाः, ये निर्मल गुण, येषु निवसन्ति, जिनमें निवास करते हैं, तेभ्यः नरेभ्यः नमः, उन मनुष्यों को, उन महापुरुषों को नमः, नमस्कार है। तो यहाँ महापुरुषों के विशिष्ट व्यक्तित्व को उजागर करते हुए कवि कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वे सदैव सज्जनों का ही साथ जाते हैं, सत्पुरुषों की ही संगति चाहते हैं, सत्पुरुषों का ही साथ रखते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और अपने उत्तरोत्तर गुणों का विकास करते रहते हैं, दूसरों के गुणों से सदैव प्रेम करते हैं, दूसरों में दोषों को देखने की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति नहीं होती है, दूसरों के गुणों का अनुसरण करते हैं, दूसरों में सदैव गुणों को देखते हैं, गुरुओं के प्रति विनयशीलता का व्यवहार करते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज अधिकांश पीढ़ी में गुरुओं के प्रति वैसी विनम्रता नहीं देखी जाती है। तो कवि यह सिखाना चाहता है कि आधुनिक युग में भी युवा पीढ़ी को, बच्चों को गुरुओं के प्रति विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विद्यायाम व्यसनम, विद्या में अभिरुचि, स्वयोषिति रति, अपनी पत्नी से रति प्रेम, दूसरों की पत्नियों की और वो आंख उठाकर भी नहीं देखते, लोक अपवाद, लोक निंदा से उन्हें डर रहता है, कोई ऐसा कार्य वो नहीं करते हैं जिससे लोक में उनकी निंदा हो, तो घृणित कार्य नहीं करते, दुष्कर्म नहीं करते हैं। साथ ही शूलिनी, शूलधारी, त्रिशूलधारी, शिवजी के प्रति भक्ति और आराधना उनकी देखी जाती है, शिवजी की भक्ति करते हैं,
धर्म साधना में लीन रहते हैं और स्वयं की इंद्रियों श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्श इंद्रिय 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रियां और मन जो है, तो इन सभी इंद्रियों पर वो नियंत्रण रखते हैं। बहुत अधिक विषय लोलुप नहीं होते, विषयों की ओर आसक्त नहीं होते हैं और निस्पृहता से ही विषयों का उपभोग करते हैं, निष्काम भाव से कार्य करते हैं, स्वार्थ परायण होकर कोई कार्य नहीं करते, दुष्टों के संसर्ग से मुक्ति, दुष्टों के संसर्ग से संगति से सदैव दूर रहते हैं, दुष्टों का साथ वे नहीं करते हैं। इस प्रकार ये जो गुण बताए गए हैं जिन महापुरुषों में है, कभी उनको नमन करता है और ऐसे ही गुणों को जनसाधारण को भी अपनाना चाहिए। यहाँ तेभ्यः नरेभ्यः नमः, नमः के योग में तेभ्यः और नरेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे ही आप देखिए येषु एते, येषु एते उ के स्थान पर व हुआ है, यहाँ यण संधि हुई है, येषु एते उ का व हुआ है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अपवादात भयम, भय के योग में अपवादात में पंचमी का कवि ने प्रयोग किया है। समुच्चय अलंकार भी यहाँ है, महापुरुषों के गुणों को एक साथ कवि ने चित्रित किया है। अगला श्लोक देखिए, विपदी धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी च अभिरुचिः व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। यहाँ भी महापुरुषों के स्वाभाविक गुणों का कवि ने चित्रण किया है। विपदी धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना, धीरता रखना, हड़बड़ाहट नहीं करना, धैर्य से विपत्ति का सामना करना। तो विपदी धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अथ अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय में क्षमाशीलता अपनाना, अभ्युदय उन्नति में सहिष्णुता, सदसी वाक्पटुता, सभा में वाक चातुर्य, युधि विक्रम, युद्ध में पराक्रम, यशसी च अभिरुचि, और यश में अभिरुचि, यश के प्रति अनुरक्ति, यश प्राप्त करने के प्रति अभिरुचि, लगन, श्रुतौ व्यसनम, श्रुतौ शास्त्र ज्ञान में, व्यसनम यानी प्रवृत्ति, आसक्ति, ही निश्चय ही, इदम यह, महात्मनाम महापुरुषों में, प्रकृति सिद्धम, प्रकृति अर्थात स्वभाव से ही सिद्ध गुण होते हैं, या यह व्यवहार महापुरुषों में प्रकृति सिद्धम, स्वाभाविक रूप से सिद्ध होता है। जो महापुरुष होते हैं वो सदैव संकटों का सामना बड़े ही धैर्य से करते हैं, कभी भी संकट में, आपत्तियों में घबराते नहीं हैं, उनका डटकर मुकाबला करते हैं। ऐसे ही जब बहुत अधिक वो समृद्ध हो, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, तो भी सहिष्णुता की प्रवृत्ति रखते, क्षमाशीलता की प्रवृत्ति रखते, कभी गर्व नहीं करते, अहंकार नहीं करते और अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझते हैं, सदैव दूसरों का सम्मान और सत्कार करते हैं। सदसी सभा में वाक चातुर्य को वो अपनाते हैं, जहाँ कहीं भी सभा हो वहाँ अपने वाणी के कौशल को प्रकट करते हैं, युद्ध में पराक्रम को प्रकट करते हैं, यश में उनकी रुचि रहती है, और यश मनुष्य को सद्कार्यों से, शुभ कार्यों से, पुण्य कार्यों से मिलता है, तो जनहितकारी कार्य वो करते हैं। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान में उनकी प्रवृत्ति रहती है, वेदादि शास्त्रों के ज्ञान में वो पढ़ने पढ़ाने में वो रत रहते हैं। तो यह महापुरुषों में स्वाभाविक रूप से ये गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो अंतिम जो पंक्ति है वो सामान्य कथन है, एक सूक्ति है, और ऊपर की जो पंक्तियां हैं नीचे की पंक्ति से उनका समर्थन किया गया है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ है। इस प्रकार आज हमने सत्पुरुषों की विशिष्टताओं को, महापुरुषों के गुणों को, और दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में क्या फ़र्क होता है, अंतर होता है, इसे समझा है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, आपसे पुनः अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अंगूठे के जो निशान है उसे दबाकर इसे क्लिक करके इसे लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इसे शेयर कीजिए। यह नीति शतकम आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनेक रूप से उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।